हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। गाइस, आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स करवाऊंगी। इसमें आपके पास में 4 ब्लॉक्स हैं। इसका फर्स्ट ब्लॉक अभी हम कर रहे हैं, यूनिट 1 कंसेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपको समझाऊंगी। इसमें गाइस जो चेक योर प्रोग्रेस 1 है वो ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ और आज हम इसका नेक्स्ट चेक योर प्रोग्रेस 2 करेंगे। ये देखिए, ये था फर्स्ट चेक योर प्रोग्रेस। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। आज मैं आपको नेक्स्ट चेक योर प्रोग्रेस करवाऊंगी। इसमें यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप डज अ कम्युनिकेटर फॉलो टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। एक कम्युनिकेटर को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 पर। यहाँ पे है पेज नंबर 9। तो पहले आपको ना कम्युनिकेटर डिफ़ाइन करना पड़ेगा, उसके बाद में आप इसको डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन गिवन है। यहाँ से आप आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस है जो कि ऑन गोइंग एंड एवर चेंजिंग विच इन्वॉल्व्स 5 मेजर एलिमेंट्स। मतलब कि जो चलता रहता है और जिसमें चेंजेस आते रहते हैं कम्युनिकेशन में। इसके 5 मेजर एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है मैसेज, सेकेंड वन इज़ सेंडर, third one is transmission medium, and number 4 is receiver, and number 5 is feedback. Now मैसेज वो चीज़ जो एक टॉपिक है या जिसको भेजा जा रहा है। सेंडर वो जो उसको भेजता है। ट्रांसमिशन मीडियम की किस मीडियम से वो उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। अब वो वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, पिक्टोरियल हो सकता है, कोई भी तरीके से ट्रांसमिशन हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है रिसीवर, जिसने उस मैसेज को रिसीव किया, और लास्ट होता है उसका फीडबैक। नाउ यहाँ पे अब पहले आपको कम्युनिकेटर समझाती हूँ मैं। कम्युनिकेटर क्या है? एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि स्टार्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू द रिसीवर। अब ये कम्युनिकेटर क्या है? एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैसेज को या इन्फॉर्मेशन को रिसीवर को ट्रांसमिट करने से स्टार्ट होता है। इनकोडिंग द मैसेज वेदर रिटन और ओरल इज़ अ प्रोसेस दैट रिक्वायर्स 4 स्टेप्स। अब जो मैसेज होता है उसको इनकोड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो रिटन मैसेज हो चाहे ओरल मैसेज हो। इसमें आपके पास में 4 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। ये जो पैराग्राफ है इसमें आपको वो 4 स्टेप्स गिवन है। फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है मैसेज को फॉर्मुलेट करना या फिर उस मैसेज को पहले वर्ड्स में डालना। अब ये क्यों चीज़ इंपॉर्टेंट है? जब आप वर्ड्स में कोई चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है। जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें ना रीजनिंग आती है, जिसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग आती है। अलग अलग अल्फ़ाबेट्स या कोड वर्ड में ना मैसेज कन्वे किया जाता है और फिर उसको बाद में आपको उसको आइडेंटिफाई करके कुछ सिंपलर वर्ड्स में देना होता है या फिर सिंपलर वर्ड्स में होता है, उसकी आपकी कोडिंग करनी पड़ती है। तो यही सेम स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या होता है? जो कि मैसेज पास हुआ, अब उसमें जो साइकोलॉजिकल या जो इंटरनल कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं उसको हमें उससे पास होना पड़ता है। नाउ जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं वो क्या होता है कि जो सेंडर है, जिसने मैसेज भेजा है, अब उसकी नॉलेज कितनी है, उसके बिलीव्स कितने हैं और क्या फीलिंग्स है। इसका मतलब मैं आपको ये शॉर्ट में एक बार समझाती हूँ। जैसे सपोज़ आपने कोई बात किसी को बोली और उस बात का मीनिंग कुछ और था, लेकिन अब सामने वाले के परसुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका परसेप्शन क्या था और उसने उस बात को कैसे समझा है। आप हो सकता है आप कोई चीज़ बहुत पॉजिटिव वे में बोलें, लेकिन सामने जो आपका रिसीवर है वो उसको बहुत ही नेगेटिव सेंस में ले ले। तो ये चीज़ इसमें बता रखी है कि ये साइकोलॉजिकल जो और इंटरनल कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, मतलब कि कोई क्या सोचता है, कितनी उसकी नॉलेज है किसी चीज़ को लेके, मतलब वो चीज़ों को कैसे टैकल करता है, ये चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब जो मैसेज है ना, एक बार जब उसको फ़िल्टर कर लिया इन 2 स्टेजेस से, मतलब उसको वर्ड्स में लिख लिया और फिर जो साइकोलॉजिकल जो इंटरनल कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं इनको हटा दिया, उसके बाद में जो मैसेज होता है उसको इनकोडेड किया जाता है फॉर ट्रांसमिशन, मतलब कि उसको नॉर्मल किया जाता है फॉर ट्रांसमिशन। अब इनकोडेड जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, जो सिंपली स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं ना उनको एक साथ लेकर आया जाता है और जो मैसेज होता है उसको मतलब एक तरीके का कोड बनाया जाता है। मतलब कि ये हो गया कि जो मैसेज होता है उसको बहुत ही ईजी या फिर मॉडिफाई वे में लिख दिया जाता है। ट्रांसमिटिंग द मैसेज वेदर इन ओरल और रिटन फ्रॉम माइट अपीयर टू बी लास्ट स्टेप इन द सेंडर्स प्रोसेस। अब जो मैसेज का
ट्रांसमिट है, जैसे आपने कोई मैसेज भेजा और सामने वाले को वो रिसीव हो गया, तो ये आपके अकॉर्डिंग लास्ट स्टेप हो सकता है। और जो सेंडर्स प्रोसेस है ये भी लास्ट प्रोसेस हो सकता है। जैसे कि कोई कुरियर होता है, आपने ऑर्डर किया, आपको वो मैसेज घर पे, मतलब जो भी कुरियर था, जो भी आपका पार्सल था, वो आपको घर पे जो डिलीवरी बॉय था उससे आपको रिसीव हो गया। तो उसके बाद में अब ये क्या लास्ट स्टेप था? नहीं, ये लास्ट स्टेप नहीं होता। उसके बाद में आप उसको खोल के देखते हैं, जो चीज़ आपने मंगाई वैसी ही थी या नहीं थी। फिर बाद में अब ना फीडबैक देते हैं, रिव्यूज़ देते हैं। तो ये चीज़ इसमें भी होता है कि जो कम्युनिकेशन है ना, उसमें मैसेज को रिसीव करना ही एक लास्ट प्रोसेस नहीं रह जाता है, उसके बाद में भी रहता है कुछ। जैसे अ गुड कम्युनिकेटर इमीडिएटली बिकम्स द रिसीवर एंड प्रिपेयर्स द एक्सेप्ट फीडबैक फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द मैसेज डिलीवरी। तो अब जो गुड कम्युनिकेटर होता है वो क्या बनता है? रिसीवर बनता है, मतलब कि दोनों साइड से उस मैसेज का फीडबैक लिया जाता है और वो रिसीव हो गया इसका स्टेटस भी उससे मांगा जाता है। तो ये इसमें आप लिखेंगे कम्युनिकेटर में। इसके बाद में लिखेंगे अ की पार्ट ऑफ दिस इज़ टू नो योर ऑडियंस। अब जो ये कम्युनिकेशन है, इसका जो मेन रोल होता है वो ये है कि आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए। फेलियर टू अंडरस्टैंड होम यू आर कम्युनिकेटिंग विद रिजल्ट इन डिलीवरिंग मैसेज दैट आर मिसअंडरस्टूड। कई बार क्या होता है कि अगर आपने कोई बात बोली है और उसका आपका इंटेंशन ऐसा नहीं होता, लेकिन आपके वर्ड्स जो होते हैं ना वो आपकी बात को सही प्रूफ नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे क्या होता है? एक मिसकम्युनिकेशन होता है। या फिर आपने हाफ बात सुनी, या आपने किसी अपने लव्ड वन को हाफ बात बोली और उसने हाफ बात ही समझी, पूरी बात उसे भी नहीं पता और ना आपने बताई। तो उससे क्या होता है? एक तरीके का ना मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट देता है और जिसकी वजह से कोई भी रिलेशन है या जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना वो ख़राब हो जाता है। बाय सक्सेसफुली गेटिंग योर मैसेज अक्रॉस यू कन्वे योर थाट्स एंड आइडियाज़ इफेक्टिवली। अगर आपने सक्सेसफुली मैसेज को कन्वे किया है और तो ये चीज़ आपके थॉट्स और आइडिया को इफ़ेक्टिवली ट्रांसफ़र करने में या स्प्रेड करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। नाउ नेक्स्ट आता है इसमें ये जो आंसर में है इसी में आपको लिखना है ट्रांसमिशन ऑफ मीडियम बाय चैनल। जो ट्रांसमिट मीडियम होता है ना, ये एक तरीके का पाथवे होता है जिससे मैसेज फ्लो होते हुए जाता है या मैसेज वहाँ से गुजरते जाता है। इट इज़ अ व्हीकल दैट कैरीज अ मैसेज फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर एंड द बैक। तो इसमें क्या होता है? मैसेज जो सेंड किया और रिसीव किया और उसके बाद में बैक यहाँ पे फीडबैक हो जाता है। ओके अब इसमें क्या है? मैसेज आर कन्वेड थ्रू वेरियस चैनल सच एज। अब इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं मैसेज को कन्वे करने के। वर्बल हो सकता है, बोलकर, रिटन हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक में हमारे पास टेक्नोलॉजीज आती हैं और रेडियो वगैरह ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। वर्बल मैसेजेस में क्या क्या आता है? फेस टू फेस मीटिंग हो गई, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हो गया, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई है। रिटन की बात करें तो कुछ लेटर्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं, मेमेज होते हैं, या फिर रिपोर्ट्स होती हैं, ये सब रिटन में आती हैं। और इसके अलावा अगर जैसे कि आप इसमें पर्टिकुलरली नहीं भी पार्ट करें, कुछ डायरेक्शनल काफ़ी टाइम तक वर्बली, तो ये भी होता है कि जो जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपका बोलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता, हर जगह नेटवर्क नहीं होता, आप किसी को कॉल नहीं भेज सकते या आप किसी से उस टाइम पे कॉल पे बात नहीं कर सकते, तो इसमें फिर भी टाइम लगता है कि सामने वाला रिसीव करेगा, फिर आप उसे बात बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप मेल भेजें, तो वो क्या होगा? एक तरीके का फास्टर कॉन्वर्सेशन तरीका हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि वर्बल मेथड जो होता है वही ज़्यादा इफेक्टिव है या जो नॉन वर्बल है वही ज़्यादा। तो ये दोनों ही मेथड अपनी अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा वाला ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन रिसीविंग ऑफ मैसेज। मैसेज को रिसीव करने में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसका आंसर आपको मिलेगा गाइस पेज नंबर 10 पर। यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका जिसका आंसर पेज नंबर 10 और ये है पेज नंबर 10। यहाँ पे हेडिंग गिवन है द रिसीवर, तो इसमें से आपको आंसर लिखना है। रिसीवर क्या होता है? एक एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में दैट इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ द मैसेज। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि उसने कोई मैसेज को रिसीव किया और उसके बाद में उसके मीनिंग को एक्सप्लेन किया और समझा जो एक्चुअल उस मैसेज का मीनिंग था। ओनली व्हेन द रिसीवर हैज़ अंडरस्टूड दिस मैसेज कैन ट्रू कम्युनिकेशन टेक प्लेस। और रिसीवर को वो मैसेज तभी समझ में आएगा जबकि एक ट्रू कम्युनिकेशन होगा, मतलब कि जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल सही तरीके से होगा, तभी एक रिसीवर को ये बात समझ में आएगी। द रिसीविंग प्रोसेस इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। जो रिसीविंग प्रोसेस होता है उसमें ये सारे स्टेप्स होते हैं। यही आपका क्वेश्चन है कि रिसीविंग में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो फर्स्ट आता है रिसीव, सेकेंड डिकोड, थर्ड वन इज फिल्टर एंड नंबर फोर्थ इज इंटरप्रेट। तो ये सब तो समझ आते होंगे। इंटरप्रेट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि उसको एक्सप्लेन करना और समझाना अच्छे तरीके से।
रिसीविंग टेक प्लेस व्हेन द रिसीवर्स फर्स्ट परसीव द मैसेज इधर बाय द साइट और हियरिंग। मतलब कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो मैसेज का रिसीविंग होता है, चाहे वो देख कर ले चाहे वो सुन कर ले। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द रिसीवर फिल्टर द इन्फॉर्मेशन थ्रू हिज और ऑन साइकोलॉजिकल बैरियर सच एज एग्जिस्टिंग नॉलेज, एटीट्यूड, बिलीव्स, बाइसेस एंड परसेप्शंस। मतलब उस टाइम पे जो रिसीवर है उसकी जो भी नॉलेज है, जो भी उसका सेंस ऑफ माइंड है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो भी चीज़ें उस टाइम पे रिसीवर के दिमाग में चल रही हैं, उस अकॉर्डिंग वो उस मैसेज को रिसीव करता है और उस अकॉर्डिंग ही उस मैसेज का जो फिल्टर होता है वो होता है साइकोलॉजिकल पर्पज से। इसके बाद में दीज बैरियर्स अफेक्ट ऑल हाउ वेल द मैसेज इज़ अंडरस्टूड, एक्सेप्टेड एंड डिकोडेड। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि मैसेज को कैसे रिसीव किया गया है, कितने अच्छे सेंस में और किस तरीके से उसको समझा गया है। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे सपोज़ कोई बात है, कोई सीरियस बात है और आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसको ना बहुत नॉर्मल सेंस में सुन के और उसका एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर आपका माइंड पैनिक नहीं है, आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई बात ऐसे सिचुएशन में बोली जाए जो बात भी नेगेटिव है, लेकिन उस टाइम पे जो मूड है, आप जिसको वो बता रहे हैं वो उसका बहुत मूड ख़राब है या बहुत गुस्से में है, तो आपकी जो नॉर्मल बात भी होगी ना उसका बहुत ओवर रिएक्ट किया जा सकता है। तो यही चीज़ होती है कि जो साइकोलॉजिकल परसेप्शन होता है ना, ये बहुत मैटर करता है कि उस टाइम पे माइंडसेट कैसा है, क्या सिचुएशन वहाँ पे चल रही है। These barriers affect how well the message is understood। और ये हो गया टू डिकोड अ मैसेज इफेक्टिवली द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन द सेम लैंग्वेज। तो अगर आपको मैसेज को रिसीव करना है या फिर इफेक्टिवली समझना है तो दोनों का जो लैंग्वेज है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, जैसे कि जो लैंग्वेज होती है, अगर फॉर्मल लैंग्वेज होती है बहुत ही लिमिटेड होती है। अब ऐसा नहीं है कि एक इंसान को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, दूसरे को स्पेनिश या फिर फ्रेंच बहुत अच्छे से आती है और दोनों फिर कम्युनिकेट करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो जिसको इंग्लिश अच्छी आती है वो स्पेनिश के ना समझे, और जिसको स्पेनिश आती है वो इंग्लिश के ना समझे, या फिर हिंदी इंग्लिश। तो ये जो लैंग्वेज का बैरियर है ना, ये आई एम सॉरी वीडियो एकदम से ना बंद हो गया था। तो ये जो लैंग्वेज का बैरियर है ना, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि कम्युनिकेशन होने के लिए ना लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए और प्लस दोनों को ना सेम टाइप की लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, द वर्ड इन द मैसेज मस्ट मीन द सेम थिंग टू रिसीवर एंड द सेंडर और देयर विल बी मिसकम्युनिकेशन। अगर जो मैसेज भेजा है, जो रिसीवर ने रिसीव किया और जो सेंडर ने भेजा, क्या दोनों का मीनिंग सेम है? और अगर सेम नहीं रहा तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो सकती है। मतलब जो आप बोलना चाहते थे वो चीज़ उसे रिसीव हुई या नहीं हुई। इसके बाद में यहाँ पे ना कुछ आपको बैरियर्स गिवन है, जैसे कि इन्वायरमेंट एक मेजर बैरियर हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप किसी से कॉल पे बात करते हैं, नेटवर्क इशू है या फिर इन्वायरमेंटल इशू होता है, तो उससे भी बात समझ में कम आती है। जैसे कि कोई नॉइस हो गई रोड साइड पे, या फिर कांस्टेंट चैटरिंग हो गई, कहीं पे आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे आसपास में बहुत शोर हो रहा है, वहाँ पे एक नॉन स्टॉप की डिबेट चल रही है और वहाँ पर आप कॉल पर बात करें तो हेलो हेलो ही आप करते रह जाएंगे, चीज़ें क्लियर अच्छे से नहीं हो पाएंगी और हो सकता है कि जो बात पहुँचे उसमें से हाफ पहुँचे और हाफ तक ही रह जाए। और इसमें ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद में आता है इंडिविजुअल आउटसाइड द कम्युनिकेशन, लाइक लाउड स्पीकर हो गया, फॉल्टी ट्रांसमिशन एक्सेट्रा। नॉइस कैन अकर इन अदर फॉर्म्स ऑल्सो, पुअर हैंड राइटिंग, हैवी। और इसके अलावा अगर किसी की राइटिंग बहुत बुरी है तो वर्ड्स क्लियर नहीं है तो भी समझ में नहीं आएगा, या जो हैवी एक्सेंट होता है या सॉफ्ट स्पीच होता है कम्युनिकेशन में पुअरली है। तो ये सब चीज़ें इसमें वर्क करती हैं लिखने और बोलने के पर्पज़ से। इनफैक्ट दीज आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फॉर स्मूथ एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर आपको स्मूथ और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो इन सारे बैरियर्स पे वर्क करना पड़ेगा। स्पेशली नॉइस को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे मेरे साथ होता है, जब मैं आपको ये टॉपिक समझा रही होती हूँ तो ऐसा लगता है बहुत शोर आ रहा है, और कई बार होता भी है तो मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ता है, फिर दोबारा से उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यही कम्युनिकेशन में, और चैप्टर वैसे बहुत ईजी है, वन गो में आपको समझ में आ जाएगा। स्टिल कोई डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नाउ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट, इसका जो लास्ट पार्ट होगा उसमें। थैंक यू सो मच।